नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुजी 3.0 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जीके जीएस की क्लास चल रही है, जो कि यह क्लास 3 है। अगर आपने इससे पहले की क्लास नहीं देखी होंगे तो उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ऋग्वेद है या ऋग्वेद क्या है? तो ऋग्वेद है स्रोतों का संकलन या कथाओं का संकलन या शब्दों का संकलन या युद्ध का ग्रंथ। तो अपना सही उत्तर टिक कीजिए। ऋग्वेद है तो ऋग्वेद जो है स्रोतों का संकलन है। याद रखना, ऋग्वेद स्रोतों का संकलन है। अगला देखते हैं, संगम काल में संगम शब्द का अर्थ क्या अर्थ था? संगम काल में संगम शब्द का जो अर्थ है उसका क्या अर्थ है? तो संगम शब्द का अर्थ क्या होता है? कवियों की सभा। संगम काल में संगम शब्द का अर्थ जो है कवियों की सभा से है। कवियों की सभा से है। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन था? बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन था? तो उसके लेखक जो है सचिंद्रनाथ सन्याल था। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक सचिंद्रनाथ सन्याल था। अगला क्वेश्चन है, पारसियों का पवित्र धर्म ग्रंथ कौन सा है? पारसियों का पवित्र धर्म ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन में दिया है जेंद, अवेस्ता, बाइबिल, हदीस या कुरान। तो पारसियों का पवित्र धर्म ग्रंथ जो है उसके किस नाम से जानते हैं? जेंद अवेस्ता के नाम से जानते हैं। जेंद अवेस्ता। सिंधु घाटी की सभ्यता संबंधित है। सिंधु घाटी की सभ्यता संबंधित है। किससे संबंधित है? तो आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है सिंधु घाटी सभ्यता। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? ऑप्शन में है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन। तो वायुमंडल में सबसे अधिक गैस नाइट्रोजन की है। कितना प्रतिशत? 78%। याद रखना, 78%। महाराष्ट्र के संगीत रंगमंच का प्रसिद्ध लोक रूप कौन सा है? महाराष्ट्र का संगीत रंगमंच का प्रसिद्ध लोक रूप ऑप्शन में है लावड़ी, नौटंकी, तमाशा या गाथा। तो बिल्कुल इसका राइट उत्तर होगा लावड़ी। महाराष्ट्र का कुछ प्रमुख लोक नृत्य है गौरीचा, कोली, डंडा, सिपरी, गौप, लेजियम, काला, वसावतार, झिम्मा आदि। ये सभी क्या है? महाराष्ट्र के प्रमुख लोक नृत्य के नाम है। अगला क्या है देखते हैं, भारत में शांति घाटी किस राज्य में स्थित है? शांति घाटी जो है किस राज्य में स्थित है? तो केरल राज्य में स्थित है। शांति घाटी जो है भारत के केरल राज्य में स्थित है। पुरालेख विद्या का अभिप्राय है। पुरालेख विद्या का अभिप्राय है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। एसएससी में 2003 और 2016 में भी पूछा जा चुका है। सिक्कों का अध्ययन, शिलालेखों का अध्ययन या महाकाव्यों का अध्ययन या भूगोल का अध्ययन। तो पुरालेख विद्या का अभिप्राय क्या होता है? शिलालेखों के अध्ययन से। शिलालेखों का अध्ययन। शिलालेख या शिलालेख, अभिलेख या शिलालेख इंक्रिप्शन के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र यानी एपिग्राफी कहते हैं। और सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। याद रखना, सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। भारत में चंदन के वृक्ष सर्वाधिक किस राज्य में है? भारत में चंदन के वृक्ष सर्वाधिक किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में है। कर्नाटक राज्य में है चंदन के वृक्ष जो है। अगला है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन इनेबल न करना भूलिएगा, ताकि हमारा सभी अपडेट मिलती रहे।
किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? चीन, जापान, नॉर्वे या संयुक्त राज्य अमेरिका। तो नॉर्वे में जो है सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है, याद रखना नॉर्वे। विकल्प सी हमारा सही हो जाएगा। कौन सा खेल टाइगर जिसमें टाइगर वुड्स विख्यात है? किसी व्यक्ति का नाम है टाइगर वुड्स, ये है। तो कौन सा टाइगर वुड्स किस खेल में विख्यात है? बास्केटबॉल या फुटबॉल या गोल्फ या पोल वॉल्ट? तो टाइगर वुड्स जो है गोल्फ खेल में विख्यात है। तो टाइगर वुड्स कहाँ के रहने वाले हैं? अमेरिकन खिलाड़ी हैं, याद रखना अमेरिकन खिलाड़ी हैं टाइगर वुड्स, जो कि गोल्फ खेल में विख्यात है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा या लोकसभा द्वारा या भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा या संसद द्वारा। काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आईएमपी। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है संसद द्वारा। संसद द्वारा भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। विकल्प डी हमारा सही होगा। अगला देखते हैं, भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? समाजवादी, गांधीवादी, मिश्रित या स्वतंत्र? तो भारत में मिश्रित प्रकार की अर्थव्यवस्था है, मिश्रित प्रकार की अर्थव्यवस्था है। अगला देखते हैं, नेटवर्कों के नेटवर्क को क्या कहा जाता है? नेटवर्कों के नेटवर्क को क्या कहा जाता है? तो इंटरनेट कहा जाता है। नेटवर्कों के नेटवर्क को इंटरनेट कहा जाता है। किस महल को डच पैलेस के रूप में जाना जाता है? किस महल को डच पैलेस के रूप में जाने लगा? लेह महल, हवा महल, मट्टनचेरी महल या मैसूर महल? तो बिल्कुल इसका राइट होगा मट्टनचेरी महल को डच पैलेस के रूप में जाने लगा। मट्टनचेरी महल कहाँ है? तो केरल में है। मट्टनचेरी महल इस प्रकार से है जो कि केरल में है। राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस। तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो है 12 जनवरी को मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। एड्स का अर्थ है, विज्ञान से रिलेटेड है। तो एड्स का अर्थ क्या होगा? एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। अगला देखते हैं, व्हाई आई एम अ हिंदू के लेखक कौन है? व्हाई आई एम अ हिंदू के लेखक कौन है? मनमोहन सिंह या अर्नब गोस्वामी, वेंकैया नायडू या शशि थरूर? तो इसके लेखक जो है शशि थरूर है। व्हाई आई एम अ हिंदू के लेखक जो है शशि थरूर है। कलिंग पुरस्कार किस संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है? काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। कलिंग पुरस्कार भारत सरकार, ओडिशा सरकार, बंगाल सरकार या यूनेस्को? तो कलिंग पुरस्कार जो है यूनेस्को द्वारा प्रदान किया जाता है। यूनेस्को द्वारा, याद रखना। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को का गठन कब हुआ था? तो 16 नवंबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। याद रखना, काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।